की शुरुआत करते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जेडीयू को एक और बड़ा झटका दिया है। मणिपुर और अरुणाचल के बाद दमन और दीव में जेडीयू बिखर गई। दमन और दीव में जेडीयू कमेटी का बीजेपी में विलय हो गया है। जेडीयू की पूरी प्रदेश कमेटी बीजेपी में शामिल हो गई है। जिला पंचायत के 17 में से 15 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो देखिए एक और बड़ा झटका। और जब से आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अलग अलग हुई है, तो खुले तौर पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग रास्ते पर चलने के बाद एक दूसरे पर हमला तो बोल ही रही है, लेकिन आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर भी जेडीयू की बात की जाए तो एक बड़ा झटका लगा है। मणिपुर और अरुणाचल के बाद अब दमन और दीव में भी आपको बता दें कि जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देखिए लगातार आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के बाद ही जेडीयू भी संगठन को मजबूत करने की कवायद करने लग रही थी, लेकिन ये वाकई बड़ा झटका अब लगा है फिर से दमन और दीव में। जो बीजेपी की बात की जाए तो कह सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री की रेस की बात तो हो रही है, उसके पहले ही बड़ा झटका लग गया। देखिए, प्रधानमंत्री की रेस की बात तो एक तरफ हो रही है, लेकिन जहाँ तक कहा जाए कि प्रधानमंत्री की रेस के मामले से इसको थोड़ी सी अलग से देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए कि बीजेपी जो है वो एक तरह से लगातार जेडीयू को झटके पर झटके दे रही है। जेडीयू लगातार ये कह रही है कि हम अपने पूरे देश में, ललन सिंह का बयान देखा जाए तो ललन सिंह हमेशा कह रहे हैं कि जेडीयू जो है 2010 वाली जेडीयू जल्द होगी, 2024 में 2010 वाली जेडीयू दिखेगी। साफ तौर पर आपको प्रधानमंत्री की चीज़ों को देखा जाए, प्रधानमंत्री बनने की बात दिखाया जाए तो पूरे देश में संख्या होती है तब बनती है, लेकिन जिस तरह से मणिपुर अरुणाचल के बाद दमनदीप में जिस तरह से बीजेपी ने जेडीयू को झटका दिया है, वो जेडीयू के लिए काफ़ी एक तरह से देखा जाए दुखदायक होगा। इसलिए होगा कि अभी लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच जो जिस तरह से बयानबाजियाँ हो रही हैं, जिस तरह से टक्कर चल रहे हैं, जिस तरह से नेताओं की भाषा जो बदल गई है, पहले भाषा क्या थी और अब भाषा क्या है एक दूसरे पार्टियों के बीच में, उस बीच में ऐसा होना एक तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं देखिए जेडीयू के लिए जरूर ही एक कहा जाए कि धक्का। बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए यहाँ कुल मिलाकर ये समझने वाली बात है, एकदम जेडीयू पांव पसार रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ललन सिंह बार बार कहते हैं कि जेडीयू की बात की जाए तो अब देश स्तर पर और ज्यादा संगठन मजबूत किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के पैर जो है वो सिमटने का पूरा प्रयास कर रही है। बड़ा झटका लग रहा है। क्या लगता है आपको इसका सीधा असर बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार की राजनीति में कहा जाए तो बीजेपी काफ़ी मजबूत है और इसका असर आपको बिहार की राजनीति में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ दमनदीप की राजनीति में जो है वो ज़रूर मिलेगा। उसमें बीजेपी को एक तरफ से फ़ायदा हुआ है तो जेडीयू को ज़रूर जो है नुकसान हुआ है और आगे भी जेडीयू को जो है दमनदीप में जो है ऐसे नुकसान जो है उठाने पड़ेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति की बात की जाए तो बिहार की राजनीति में इसका जो है कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी अभी काफ़ी जो है आगे चल रही है। और जेडीयू की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी की तुलना की जाए, बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन बात ये हो जाती है दमन और दीव पर तो असर होगा, लेकिन आप ये समझिए बिहार की राजनीति पर वाकई इसका असर होगा, क्योंकि आप ये समझिए क्योंकि संगठन की बात की जाए, एक तरफ संगठन को मजबूत करने की कवायद की जा रही थी जेडीयू की तरफ से और बड़ा झटका लगा है। देखिए अब इसका कितना राजनीतिक असर होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। सियासी लड़ाई अब औकात पर आई है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश